ब्रह्मचर्याणि धर्मः चल रही है। उत्तम क्षमाति 10 धर्मों की चर्चा चल रही है और स्वभावता क्रोध नहीं करना। क्षमा का मतलब है कि किसी ने हमको अपशब्द कहे हैं, हम उसका प्रतिकार न करें, इसका नाम भी क्षमा है। क्षमा का प्रारूप अलग अलग है। अगर हमने कोई गलती की है तो उसकी क्षमा याचना करना क्षमा है। क्रोध नहीं करना आवाज नहीं आ रही भैया जी। क्या भाई आज कौन चल रहा है उसकी वजह। कोई भी धारण कर सकता है, पर जैन धर्म की विशेषता है भैया जी आवाज नहीं आ रही है। भैया जी आवाज ही नहीं आ रही है। सुन भी नहीं। त्रिशला जी, त्रिशला जी, भैया जी की आवाज नहीं आ रही है। सुनो त्रिशला जी, मैं कुछ कह रही हूँ। हाँ बोलो। 20 जून से परीक्षा चालू हो रही है ना आपकी, तो जो क्या? रिवीजन, अरे आपकी कक्षा परीक्षा होगी ना 30 तारीख 20 तारीख को, हाँ हाँ आठ तो प्रकार का। उसकी क्लास चलो बाद में बात करेंगे। ठीक है। भैया जी आवाज नहीं आ रही। आए तीनों से रिजु हो, तीनों से सरल हो। सर्प सड़क पर चलता है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन जब वह अपने बिल में जाता है तो सीधा ही जाता है। भैया जी आवाज नहीं आ रही है। भैया जी आवाज नहीं आ रही है। भैया जी भैया जी को पता नहीं चल रहा है, इधर हम नहीं लोग सुन नहीं रहे हैं। भैया जी तो बोल रहे हैं। उनको अपनी आवाज नहीं आ रही। हाँ उनकी अपने को नहीं आ रही, उनको अपनी नहीं आ रही। निकल गए बाहर ही हो गए, आउट हो गए, उनके नेटवर्क नहीं आ रहा। भैया जी का तो नेटवर्क ही गया। बाहर हो गए, आउट हो गए। यही तो कह रहे हो, गया नेटवर्क। भाई भैया जी तो बाहर हो गए। बाहर आएंगे। उसके बाद में आता है शौच धर्म। शौच धर्म का मतलब होता है स्नान से करने का नाम शुद्धि नहीं, मन से शुद्धि करिए और मन वचन काय जो कसाय रूप हैं उनको धोइए। हम अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों से स्नान करने की कोशिश कीजिए। दुनिया भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन तम्बाकू खाने वालों का कोई लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है। उनका तो चल रहा है कार्यक्रम। जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई लॉकडाउन बंद नहीं है, उनका चालू है। तो ये शौच धर्म
हमें यही बताता है कि हमें बाहर की शुद्धि के साथ अंतरंग की शुद्धि भी करना है। स्नान करते हैं सुबह शाम दोपहर, शरीर को तो चमकाते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, लेकिन जिसका स्नान करा की आत्मा की शुद्धि का ध्यान बिल्कुल भी हम और आप नहीं रखते, तो इसी का नाम है शौच, माने शुद्धता का भाव। ये क्रमशः 4 कसायों में क्रोध, मान, माया, लोभ, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, ये 4 धर्मों का प्रादुर्भाव होता है। 5वां धर्म आता है सत्य। कल हमारी किसी बहन ने प्रश्न किया था, हमारे अंकल जी ने प्रश्न किया था कि सत्य व्रत और भाषा समिति, इन दोनों में क्या अंतर है? तो कहते हैं, उसके बाद में ये नहीं पूछा कि वचन गुप्ती में क्या अंतर है। 3 चीजें हैं एक साथ, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। तीसरी चीज को नहीं पूछा था, तीसरी चीज को अभी बता देते हैं। तो सत्य वचन का, सत्य महाव्रत का मतलब होता है कि सत्य ही बोलना है, असत्य नहीं बोलना। भाषा समिति का मतलब है सत्य तो बोलना है, लेकिन ऐसा सत्य बोलना है कि सामने वाले को अप्रिय ना लगे, सामने वाले को दुख दर्द पैदा ना करे। इस प्रकार से हितमित प्रिय वचनों के साथ सत्य बोलना है। और उसके बाद में जो वचन गुप्ती है, वो वचन गुप्ती कहती है कि आपको तो बोलना ही नहीं है, ना सत्य असत्य की बात ही नहीं है, आप कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि आपको मौन रहना है, मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोकना है। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। तो सत्य का मतलब है असत्य का त्याग। और आपने अभी पढ़ चुके हैं 6वें अध्याय 7वें अध्याय में आप पढ़े हैं कि सत्य को धारण करने के लिए 4 चीजों का आपने त्याग किया था, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य। अर्थात क्रोध करने वाला कभी सत्य नहीं बोल सकता, लोभ करने वाला कभी सत्य नहीं बोल सकता, भय से ग्रसित व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल सकता, और हंसी मजाक करने वाला भी कभी सत्य नहीं बोल सकता है। और 5वां है, अगर जो बोल रहा है तो क्या बोले? कहते आगम के अनुसार बोले। क्रोध, लोभ, विरोध, हास्य, प्रत्याख्यान, माने बोले, शास्त्रोक्त बोले, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बोले, हितमित प्रिय भी बोले, लेकिन अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और संयम की चर्चा है। संयम 2 प्रकार के होते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। हम लोग प्राणियों की रक्षा कर लेते हैं, प्राणियों का विघात नहीं करते हैं, लेकिन इंद्रियों का संयम हम और आप नहीं पालन करते हैं। हमको इंद्रिय संयम का भी पालन करना है कि जो हमारे मन वचन काय स्पर्श रसना घ्राण चक्षु, ये कर्ण, ये जो 5 इंद्रिय हैं, और ये 5 इंद्रिय अपने अपने मन पसंद की चीजें बुलाती हैं, उन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और हमारा मन इतना चंचल और चलायमान है कि क्षण भर में ना जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। तो ये संयम है। संयम के बाद में आता है तप, और तप की चर्चा तो आगे विस्तार रूप से आचार्य महाराज स्वयं करेंगे। और तीसरे सूत्र में कह ही दिया था, तपसा निर्जरा चे, अर्थात तप के द्वारा संबर होता है और निर्जरा भी होती है। तो ऐसे तप के 12 भेद होते हैं, जिनकी चर्चा अभी आचार्य भगवंत स्वयं करेंगे। उसके बाद में 8वां धर्म है त्याग। अब त्याग क्या करें? तो प्राय करके चर्चा लोग यही करते हैं कि दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। इससे ज्यादा वो चर्चा जानते ही नहीं है। अरे भैया,
जब आपने उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव 4 कसायों का त्याग कर दिया, सत्य को धारण कर लिया, संयम को धारण कर लिया, अब तपस्या में लीन हो रहे हैं, तो अब आपके पास में 4 प्रकार का दान देने के लिए बचा ही क्या है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, पंडित ध्यानत राय जी पूजा में कहते हैं कि 4 प्रकार के संग का त्याग करे वो अलग है। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, हमें राग और द्वेष का त्याग करना है, और राग द्वेष का त्याग हम करते नहीं हैं, और बाहर में चाहे जितना त्याग करके सामने वाले को बताने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े त्यागी हैं। अरे भैया, त्यागी वह है जो क्रोध, मान, माया, लोभ, जो अंतरंग में बैठे हुए 4 चांडाल हैं, उन 4 चांडालों का जो त्याग करता है वही उत्तम त्याग धर्म है। तो ध्यानत राय जी कहते हैं, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, निश्चय से राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। और 9वें नंबर पर है आकिंचन। आकिंचन का मतलब है किंचित भी मेरा नहीं है, एक धागा भी मेरा नहीं है, ना मैं लाया और ना मैं ले जाऊंगा। जब मैं ना कुछ लाया हूं और ना ले जाऊंगा, तो फिर मैं क्यों सोचूं कि ये चीज मेरी है? कोई भी पर पदार्थ मेरा नहीं है। तो और फिर अंत में ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है आत्मा में रमण करना। ब्रह्म माने आत्मा और चर माने चलना, रहना। आत्मा में जो रमण करता है, आत्मा में जो रहता है, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार जो उत्तम, क्षमा आदि जो 10 धर्म हैं, ये संवर और निर्जरा के कारण है, इनको अवश्य ही करना चाहिए। अब 12 भावनाएं हमारे बीच में आ रही हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी 12 भावनाओं का चिंतन तो हमें प्रतिदिन करना ही चाहिए। लेकिन 12 भावनाओं से हमें नई ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में नई ऊर्जा मिले, नई शक्ति मिले, पावर हमारा बहुत बढ़ जाए, इसलिए इन 12 भावनाओं का चिंतन हमें अवश्य करना चाहिए। देखिए बड़े ध्यान से, अनित्य, शरण, संसारिकत्वान्यत्वा, शुच्याश्रव, संबर, निजरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, स्वाख्या, तत्वानुचिंतन, मनुप्रेक्षा। अनित्या, शरण, संसारिकत्वा, न्यत्वा, शुच्याश्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, स्वाख्या, तत्वानुचिंतन, मनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा माने ये 12 अनुप्रेक्षा माने भावना है आत्मचिंतन करने की। और ये आत्मचिंतन करने की जो 12 भावना है, उनमें सबसे पहला नाम है अनित्य। बस अनित्य भावना का ही चिंतन है। राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। बड़ा चिंतन करना, मनन करना। आज का माहौल अलग है, लेकिन जब इस प्रकार का माहौल नहीं था, उस समय सामने वाला चिंतन करता है कि मरना सबको, सबको मरना है, छोड़कर मैं अजर अमर होके आया हूँ, मैं नहीं मरूंगा। ऐसा चिंतन करता है वो कि राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, सबको मरना है, लेकिन मेरे को नहीं। अरे भैया, तुम कोई अजर अमर नहीं हो, देवत्व नहीं है, अमृत तुमने नहीं पी रखा है कि तुम नहीं जाओगे। लेकिन जाते जाते इतना अच्छा काम कर जाना कि आप जब भी होश हवास में रहें, जब भी जागृत रहें, तो ये जरूर कोशिश करना कि अस्पताल ना जाना पड़े। क्योंकि अस्पताल में जिसके प्राण जा रहे हैं, गए हैं, नियम से उनका भविष्य खतरे में है।
और जाने वाला अपने घर पे चला जाए, साधु संतों के पास में चला जाए, मंदिर में चला जाए, क्षेत्रों पर चला जाए, नियम से उसकी गति अच्छी है। तो ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हम और आप पूरे होश हवास में अंत समय में नहीं रह पाते हैं। तो जब तक होश हवास में है, जागृत है, अपने अड़ोसी पड़ोसी से कह के रखिए, अपनी डायरी में लिख के रखिए कि भाई अंत समय किसी को पता नहीं, कभी भी किसी का बुलाना आ सकता है। तो जब मेरा बुलाना आने का समय आए तो मेरे को अस्पताल नहीं ले जाने का, माने कि होश हवास में है जब तक कोई बात नहीं है, जागृत है जब तक कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर कह दे कि भैया आप मेरे बस की नहीं है, तो आप उसको साधु संतों के चरणों में ले आओ, मंदिर में ले आओ, धर्मशाला में ले आओ, अपने घर पे ले आओ, लेकिन अस्पताल में उसके प्राण नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि अस्पताल का मतलब है वर्तमान में आधा नरक। नरकों में जितने दुख होते हैं, बस उससे आधे अस्पताल में आज की तारीख में हो रहे हैं। तो इसलिए नरक में क्यों जाना, आधे नरक में तो जाना ही नहीं। और जो आधे नरक में चला जाता है, आगे समझ जाइए कि वो आगे कहाँ जा रहा होगा। तो संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, कोई अपना नाम शाश्वत लिखा के नहीं लाया है। चक्रवर्ती 12 होते हैं एक सत्र में, और ना जाने कितने चक्रवर्ती हो चुके हैं। उन चक्रवर्ती सब के सब अपना नाम लिखने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको अपना नाम लिखने को जगह नहीं मिलती है। फिर सोचते हैं, विचार करते हैं कि मैं किसी का नाम मिटाकर अपना नाम लिख रहा हूँ। मैंने किसी का नाम मिटाया है और मैंने अपना नाम लिखा है। उस समय वो चिंतन करता है कि मेरा भी कोई नाम मिटाएगा, मेरा नाम भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। तो जैसे चक्रवर्ती का नाम भी शाश्वत रहने वाला नहीं है, तो फिर हम और आपका नाम कहाँ शाश्वत रहने वाला है। तो अनित्य का मतलब है जो परिवार कुटुंब हमारा है, वो परिवार और कुटुंब नित्य नहीं है, अनित्य है। और अनित्य वस्तु के आने और जाने पर हमें विकल्प नहीं करना चाहिए, हमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए, और अपनी आत्मा का चिंतन मनन करना चाहिए। दूसरी भावना है अशरण। हमारी अगर कोई शरण है, हमारा कोई रक्षक है, हमारी कोई सहायता करने वाला है, हमारी कोई मदद करने वाला है, तो वो है केवल देव शास्त्र गुरु। यही हमारी रक्षा करने वाले हैं, यही हमको अपनी शरण में रखने वाले हैं। और इन देव शास्त्र गुरु के अलावा इस संसार में कोई भी हमारा शरण नहीं है। और तीसरी धारणा है संसार। संसार में कहूं ना सुख, संसार में सब जग देखो छान। कहीं भी संसार में सुख नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जो बता दे कि संसार में इस अवस्था में सुख है। और संसार में अगर सुख है तो केवल अरिहंत भगवान को ही, अनंत चतुष्टय उन्हीं के पास में है। बाकी किसी को संसार में रहते हुए सुख नहीं है। तो ये संसार की जो विचित्रता है, संसार की जो कहानियां हैं, कहानी घर घर की, एक सीरियल आता था, तो कहानी घर घर की है। आज कोरोना महामारी का युग चल रहा है, इस बीमारी को यदि छोड़ दिया जाए तो कहानियां घर घर की सबको पता है। और कहानी घर घर की कैसी होती है, सब लोगों ने पिक्चर वागवान देखी होगी, और नहीं देखी हो तो लॉकडाउन लगा है, जरूर देखिएगा। और देखने के बाद में आत्मचिंतन कीजिए कि संसार की दशा कैसी है। किसके लिए करते हैं माँ बाप, जिसके लिए करते हैं वो केवल लूटना जानते हैं,
और बाकी के सब लोग नहीं। तो ध्यान रखिए, ऐसी कहानियां जो आती हैं हमारे और आपके जीवन में, वह उसी का नाम है संसार। फिर आता है एकत्व। अब ध्यान रखना, अनित्य और एकत्व और अन्यत्र, इन तीनों में बड़ा अंतर आएगा। एकत्व का मतलब होता है मैं अकेला हूँ, मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही मुझे रहना है और अकेला ही मुझे जाना है। कुछ समय का संग साथ लोगों का जुड़ जाता है। जैसे रात को पक्षी आते हैं और वृक्ष पर ठहर जाते हैं और सुबह होते होते अपने अपने स्थान पर गमन कर जाते हैं। तो इसी का नाम है एकत्व, कि मैं अकेला हूँ, आया अकेला, रहना अकेला, सब कुछ मेरा अकेला ही है। तो ये अकेलापन एकत्व भावना को बताता है। और अन्यत्व का मतलब है कि मेरे से भिन्न जो है, यहाँ तक कि ये मेरा शरीर भी अन्यत्र, अन्य है, यानी कि मेरा नहीं है। जब ये शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी ये फलाना चीजें, संसार की चीजें मेरी सब कैसी हैं? अन्यत्र हैं, माने भिन्न है। और आत्म तत्व ज्ञान दर्शन वाला अलग है, उसका अस्तित्व, उसका स्वरूप अलग है और अन्य द्रव्यों का अस्तित्व स्वरूप अलग है। ऐसा अन्यत्र भावना है। और असुचि भावना के लिए नव द्वार बहे गिनकारी, अस देह करे किम यारी। शरीर में नव मल द्वार हैं जिनसे हमेशा सतत मल विसर्जित होता रहता है। ऐसे इस शरीर से किम करे यारी, दोस्ती क्यों करना बंधुओं? क्योंकि शरीर की चिंता हमको और आपको है, आत्मा की चिंता हमें और आपको नहीं है। मेरे पास में 2-3 लोगों के फोन आए, वो मेरे से पूछ रहे हैं, भैया जी आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? भैया क्यों? और आज तो समाचार भी आया है, केंद्र में पास हो गया है, जैन साधु को लगाने के लिए कोई उनका रजिस्ट्रेशन, कोई प्रमाण पत्र देखने करने की आवश्यकता नहीं है। तो वैक्सीन लगवाने का मतलब क्या है? कि उसका मतलब ये नहीं है, अभी पेपर में पढ़िए समाचार आ रहा है कि नदियों के माध्यम से, समुद्रों के माध्यम से ऐसे तत्व हमारे और आपके बीच में भेजे जा रहे हैं जिनसे हम और आप रोग से ग्रसित हो जाएं। तब पूछा गया भैया वैक्सीन लगवाई? लगवा लीजिए। कहते हैं भैया लगवाने का काम ऐसा है कि हमारी आयु जितनी निश्चित है उतनी आयु में सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, जागृत रहना है। तो भैया वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि संयमी त्यागी वृत्ति इंजेक्शन कैसे लगवा सकता है? और जब इंजेक्शन नहीं लगवा सकता है तो वैक्सीन कैसे लगवा सकता है? और फिर भैया सावधान रहने के बाद अगर बुलाना आ ही जाएगा तो फिर क्या कर लेंगे? कौन किसको रोक लेगा? तो कहते गृहस्थों की बात अलग है, असंयमियों की बात अलग है, लेकिन त्यागी वृत्ति की बात अलग है। त्यागी वृत्ति का तो लक्ष्य इतना ही है कि आप लोगों की सद्भावनाएं सदैव बनी रहना चाहिए। और आप लोगों की सद्भावनाएं रहती हैं तो वो बरगड़ाएं त्यागी वृत्ति और संयमियों के पास सहजता में आती जाती रहती हैं। तो इसीलिए जो हमारे शरीर के अंदर नवमल द्वार बह रहे हैं और शरीर को चमकाने में हमारा सुबह से लेके शाम तक ध्येय रहता है, ना जाने कौन कौन से साबुन जिससे हम अपने शरीर को चमकाते हैं, लेकिन आत्मा को कभी चमकाने की कोशिश नहीं करते। अरे भैया आत्मा को चमकाओ, आत्मा में संयम का साबुन लगाओ, तब का शैम्पू लगाओ, फिर देखिए शरीर की क्या खुशबू, क्या सुगंध, क्या सुंदरता आत्मा की नजर आएगी।
क्योंकि शरीर तो नाम कर्म के उदय से है, लेकिन आत्मा कर्मों से रहित है, उसका अस्तित्व अलग है। तो ऐसी असुचि भावना का चिंतन करना कि नव द्वार भय घिनकारी, अस देह करे के म्यारी। उसके बाद में आश्रव है, तो आश्रव की चर्चा आप 6वें और 7वें अध्याय में पढ़ लिए हैं, और संवर तत्व की चर्चा चली रही है। और निर्जरा के बारे में भी आपको बताया था, जब विपाकोनुभवा कि कर्मों का जो नाम है यथा नाम, कर्म उदय में आते हैं और उदय में आने के बाद निर्जरित हो जाते हैं, लेकिन निर्जरित होने वाले कर्मों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, संयम के द्वारा समय से पहले कर्मों को छिपाना है। वो निर्जरा हमारे काम की है। और लोग 14 राजू तंग नव पुरुष संतान, तामे हम और आप अनादि से भरमत हैं बिन ज्ञान। तो ये लोग 14 राजू तंग है, हमारे नीचे 7 राजू है, हमारे ऊपर 7 राजू, और आप भटक रहे हैं। अंतिम चीज है बोधि दुर्लभ। सब कुछ मिल सकता है आपको, पैसा मिल सकता है, पत्नी मिल सकती है, बच्चे मिल सकते हैं, नाती नतरा सब मिल सकते हैं, परंतु आपको मिल सकता नहीं है बोधि दुर्लभ, अर्थात ज्ञान। जो ज्ञान दुर्लभ है उसका मिलना बड़ा कठिन है। ऐसे लॉकडाउन के समय में आपको बोधि माने ज्ञान की प्राप्ति, आपको सुबोध भाई, सुयश भाई, समता दीदी, सैलवाला दीदी और ये अरुण भाई की कृपा दृष्टि से भैया जी आपको आप हम भी है उसमें, भैया जी आप भी है उसमें। आपके बिना तो फिर करता ही। हम आपको सहजता में मिल गए। और बताइए हाँ आप क्या पान कर रहे हैं। हमारी रेखा दीदी आसाम में गुवाहाटी में बैठी हुई हैं, हमारी संतोष दीदी, अशोक भाई जयपुर में बैठे हुए हैं, और जयपुर में पदमपुरा में न जाने कितने लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, राजनांदगांव में बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में, वहां से भी माँ जिनवाणी की चर्चा को सुन रहे हैं। कोई दुर्ग में बैठा हुआ है, कोई टीकमगढ़ में बैठा हुआ है, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई इंदौर में बैठा हुआ है। तो जगह जगह के लोग जो ज्ञान को अर्जन प्राप्त कर रहे हैं वही बोधि दुर्लभ है। तो इन सबका परस्पर में जो सहयोग मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, इसलिए हम आपको ज्ञान का अर्जन, आपके द्वारा हमारा ज्ञान का अर्जन हो रहा है, इसलिए हम आप सबके ऋणी हैं कि कम से कम आपके बहाने हमारा स्वाध्याय में उपयोग लग रहा है। और हमारे माध्यम से आप लोग तो स्वाध्याय कर ही रहे हैं, लेकिन आसपास के लोग भी स्वाध्याय का पूरा लाभ ले रहे हैं। इसी का नाम है बोधि दुर्लभ, माने ज्ञान बड़ा दुर्लभ है, बाकी सब संसार में सुलभ है। ज्ञान के बिना हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। इस ज्ञान ही से भरत सीजा, यानी कि भरत चक्रवर्ती आदि जो भी महापुरुष हुए हैं और हो रहे हैं और होंगे, वे सब ज्ञान की ही महिमा है, और ज्ञान के द्वारा ही आत्म सुख का प्राप्त हो रहा है। और फिर उसके बाद में धर्म स्वाख्यान, वही धर्म की चर्चा तो हमने ऊपर से लेकर नीचे तक करते ही चले आ रहे हैं। जो उत्तम स्थान को प्राप्त करे, दुखों से हमें छुड़ाकर उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है, उसका नाम है धर्म। तो धर्म हम और आप कर ही रहे हैं, और भी हमारा धर्म ध्यान होता रहे, बढ़ता रहे। इन 12 भावनाओं का चिंतन मनन हमें रोज करना चाहिए। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। जो 12 भावनाएं हैं छोटी सी हैं, इनको हम और आप प्रतिदिन अवश्य पढ़ें,
और पढ़ते हुए चिंतन मनन अवश्य करें, क्योंकि अनुप्रेक्षाएं हमारी बहुत काम की चीज हैं। और वर्तमान में जो योग चल रहा है, योग नक्षत्र वगैरह सबके ही बुरे चल रहे हैं। ऐसे समय में ये 12 भावनाओं का चिंतन मनन हमको नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए इन 12 भावनाओं को चिंतन मनन करते रहना चाहिए। पंडित प्रवर दौलत राम जी इन 12 भावनाओं के बारे में लिखते हैं कि ये माँ के समान है। जैसे माँ अपने बच्चों का लालन पालन करती है, पोषण करती है, बढ़ाती है, ऐसे ही ये 12 भावनाओं का चिंतन मनन हमें नई शक्ति प्रदान कराता है, हमें नई ऊर्जा प्रदान कराता है। और जैसे माँ अपने बच्चों का पालन करती है, ऐसे ही ये 12 भावनाएं हमारा और आपको माँ की तरह बच्चों का पालन करती है। तो ऐसी माँ को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। स्वाध्याय में, सामायिक में, जाप में इसका चिंतन मनन अवश्य करते रहना चाहिए। कुछ समय बाद हम और आप पुनः मिलेंगे, क्योंकि लाइन अब एक बार जाएगी और दोबारा फिर आएगी। तो जब दोबारा हम और आप आएंगे, तुरंत लाइन में आप मिलते चले जाइएगा। और जिनकी भी जो समस्याएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, जानकारी है, आत्मचिंतन मनन है, तो वे अपनी जिज्ञासाएं रख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। उनका समाधान आपको प्राप्त